जय माँ दुर्गे। नरक नामावली। राजा जनमेजय ने व्यास जी से विनती की, आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को मुझसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, कर्ता की श्रद्धानुसार ही गतियाँ भी अलग अलग होती है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा होती है तो कर्म के अनुसार उसे सुखप्रद गति प्राप्त होती है। राजसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी रहता है और मूर्ख बनाया जाता है। यमराज का प्रधान कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यथास्थान युक्त उनके सभी गुण धर्म के रहस्य में पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी होते हैं। राजन, नरकों की संख्या 21 है। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमशः इनके नाम बताता हूँ। पर्यावर्तन, अवटारोध, दंडशूलक, शूलप्रोत, रक्षोगण, भोजन, विषण, प्राणरोध, पयोध, वैतरणी, आलमली, वज्रकंटक, तप्त सूर्मी, संदेश, कृमि भोजन, अंधकूप, सुकर मुख, असीपत्र, कालसूत्र, कुंभीपाक, महारौरव, रौरव, अंध ताम्रेस और शुचिमुख, इस प्रकार के नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। राजा जनमेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, ये विविध कर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण नरकों की प्राप्ति अवश्य संभावी है। व्यास जी ने बताया, राजन, जो पराई स्त्री, पराया पुत्र और दूसरे के धन को हड़पना चाहता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ताम्मिस्त्र नामक नरक का भागी बनता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर उसे पीटते हैं। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उस स्त्री के साथ गलत काम करता है, उसको अंधतामिस्त्र नामक नरक मिलता है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं। जो प्राणी द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह मृत्यु के बाद अपने अशुभ कर्म के कारण रौरव नामक नरक का भागी बनता है। मांस खाने वाले रुरु नामक नरक में जाते हैं। उग्र स्वभाव वाले मूर्ख एवं निर्दयी प्राणी को दूत कुंभीपाक नामक नरक में ले जाते हैं, जहाँ हमेशा उसे तेल में खौलाया जाता है। उस प्राणी को दूध तेल में डालकर पकाते हैं। पिता और ब्राह्मण से बैर रखने वाले प्राणियों को दूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और वह बाहर से उसके शरीर को सूर्य और अग्नि जलाते रहते हैं। जो प्राणी पाखंडी होता है, उस पापी व्यक्ति का यमदूत असीपत्र नामक नरक में ले जाते हैं। असीपत्र नरक में दोनों ओर से तेज धार रहती है। समस्त शरीर छिद्र जाने पर प्राणी हाय में मर गया चिल्लाने लगता है। जो राजा अधर्म पूर्वक शासन करता है तथा ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, वह नरक का अधिकारी शुकरमुख नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ पर यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोल्हू में पेरते हैं। जो प्राणी अन्य व्यक्तियों को दुख व कष्ट पहुँचाता है, तो उस कुकर्म के कारण उसे यमदूत अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति भी भोजन पदार्थ मिले, उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें काक कहते हैं। यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को कृमि भोजन नामक नरक में ले जाते हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाले व्यक्ति कीड़ा होकर उस कुंड में वास करता है। जो व्यक्ति चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न चुराता है, उस व्यक्ति के मरने के बाद यमदूत उसे संदेश नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ उसे यमदूत अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो व्यक्ति अगम्य स्त्री के साथ रमण करता है या जो स्त्री अगम्य मनुष्य के साथ समागम करती है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़ों से पीटते हैं। उसके बाद लोहे की बनी जलती हुई लोहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो व्यक्ति सदाचार से विमुख होकर निर्लज्जता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, उन्हें मरने के बाद पुमोद नामक नरक में ले जाते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से भरा रहता है। जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म
के मर्यादा का पालन नहीं करते वे पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीक होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उसे ढकेल देते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त के साथ व्यभिचार करता है उसे मरने पर यमदूत शाल्मली नामक नरक में पहुंचाते हैं। वह वज्र के समान लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। जो लोग शिकार से बहुत प्रेम रखते हैं ऐसे प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राणरोध नामक नरक में डालकर बाणों से बीतते हैं। जो लोग द्विज काम से मोहित होकर सगोध स्त्री के साथ समागम करते हैं उन मूर्ख व्यक्तियों को यमराज के दूत वीर से भरे हुए लालाभक्ष नामक नरक कुंड में गिराकर जबरदस्ती वीरी पिलाते हैं। जो दंभी नीच मनुष्य हैं उन्हें इस लोक में जाने पर यमराज दूत विशेषण नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पिटाई करते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं वे पाप बुद्धि मनुष्य मृत्यु पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अवर्ची नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति नष्ट करते हैं तथा गांवों एवं धनियों को लूटते हैं वे मृत्यु के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमेय रहते हैं जो उन नारकीय प्राणियों को काट काट कर खाते हैं। जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता वो व्यक्ति अधम माना जाता है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसका सिर नीचा करके क्षार कर्दम नामक नरक में ले जाते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश होकर शराब का सेवन करते हैं उन्हें यमदूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं और अग्नि में जलते हुए लोहे के सरिये उसके मुंह में घुसेड़ देते हैं। काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का भजन करते हैं तथा जो स्त्रियां नर पशु या मांस का भक्षण करती हैं वे मरने के बाद रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। जब मारने तथा खाने वाले व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं। जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की तरह प्राणियों को उद्गीन करते हैं वे मृत्यु के बाद दंडशूर नामक नरक में जाते हैं। वहाँ 5 मुख या 7 मुख वाले सर्पों से पूरी तरह भरा हुआ रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। राजा जनजे पाप कर्म करने वाले प्राणियों की यातना भुगतने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में नरक है। कुछ के नाम तुम्हें मैंने बताए हैं और बहुत से नहीं बतलाए हैं। पापी प्राणियों को इनसे जाना पड़ता है। धर्मपरायण व्यक्ति सुखदायक लोकों में जाते हैं। देवी के पूजन का ढंग और आराधन के ढंग तुम्हें बताए गए हैं। इसके अनुष्ठान मात्र से ही मनुष्य नरक में नहीं जाता। भगवती जगदम्बा अपने भक्तों को इस संसार रूपी समुद्र से उद्धार करती है। जय माँ दुर्गे। ओम गौरी शंकराय नमः। जय माँ भगवती।